दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीला जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर वर्सेस ए2 होस्टिंग। तो आज की वीडियो में हम होस्टिंगर और ए2 होस्टिंग, वेब होस्टिंग को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें बेटर कौन सी रहेगी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम दो ऐसे होस्टिंग कंपनीज को कंपेयर करेंगे जो कि मार्केट लीडर्स है गाइस। ये इतने सालों से मार्केट में है और इनकी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी है कि कोई भी प्रॉपरली ये नहीं बता पाएगा कि ए2 होस्टिंग ज्यादा अच्छा है या फिर होस्टिंगर। इस लेवल का इन दोनों का जो है परफॉर्मेंस है गाइस। हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए सही है। देखो, अगर मैं ये बोलूंगा कि इन दोनों में से कोई एक अच्छा है तो वो तो फिर ऐसी बात हो गई कि मतलब मैं बायस्ड रिव्यू कर रहा हूं, बस वैसी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अगर कोई एक कंपनी अच्छी नहीं हो तो डेफिनेटली मैंने उस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। कोई कंपनी अगर सही नहीं होती तो वो भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर गाइस ये बताना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम समझेंगे इन चीजों को। गाइस देखो, होस्टिंगर के बारे में आपने और भी वीडियो से सुना होगा। यहाँ पर मेनली ज्यादा समझने की बात यह है कि होस्टिंगर और ए2 होस्टिंग में से क्या ऐसी चीजें हैं जो कि खास हो जाती है। देखो, होस्टिंगर की सबसे अच्छी बात की बात करूं तो ये है, अगर आपको एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में होस्टिंग चाहिए तो कहीं हमेशा जो जवाब रहता है वो होस्टिंगर ही रहता है। मतलब अगर आपको सही प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में अगर आपको होस्टिंग लेना तो होस्टिंगर सही है। और ये ऐसा नहीं कि आज है, 20 सालों से होस्टिंगर का यही रिकॉर्ड है। वो अपने प्राइस को हमेशा कम रखते हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं इनका एच पैनल, ठीक है। ये हमें सी पैनल नहीं देते, ये हमें एच पैनल देते हैं। और एच पैनल जो कि होता है कि एक अलग से पैनल उन्होंने खुद से डेवलप किया है ना। अब उस पैनल में फायदा ये होता है कि आपको वो सारे फीचर जो सी पैनल में मिलते हैं वो तो मिलते ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें भी है। जैसे कि होस्टिंगर ही एक ऐसी कंपनी है जो महीने में एक बार अपना सर्वर लोकेशन चेंज करने देती है हमको। मतलब हम अपने लेवल पे चेंज कर सकते हैं महीने में एक बार, ठीक है। ये चीज आपको किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी में देखने को नहीं मिलेगी और इस लेवल की प्राइसिंग किसी भी दूसरी अच्छी होस्टिंग कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दो चीजें जो है ना, ये होस्टिंग की सबसे खास चीज है। और एक और अगर एडिशनल बात करें तो अब वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को, रेकमेंडेड बाय wordpress.org, यानी कि वर्डप्रेस बनी हुई वेबसाइट्स के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग है, ऐसा वर्डप्रेस कंपनी खुद बोलती है। तो ये तीन चीजें हो गई होस्टिंगर की। अब चलते बात करते हैं ए2 होस्टिंग की। गाइस देखो, ए2 होस्टिंग डेफिनेटली मार्केट का सबसे सस्ता होस्टिंग तो नहीं है ना। किसी भी नजर से देख लो आप इसको, किसी भी एंगल से बैठ के देख लो। प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो कभी भी किसी भी हालत में ये मार्केट सबसे सस्ता होस्टिंग तो नहीं है। अगर आप इसका सबसे सस्ता वाला प्लान भी अगर आप देखोगे तो $1.95 पर मंथ से शुरू होता है, ठीक है। जो कि ऑलमोस्ट आप ही मान के चलो कुछ आज के डेट में अगर हम देखें इसको तो 83.97 के हिसाब से 1.95 यानी कि 163 रुपीज से इसका सबसे सस्ता वाला प्लान शुरू होता है। और होस्टिंगर का सबसे सस्ता वाला प्लान 69 शुरू होता है, फिर 149 और उसके बाद 249 पे जाता है। लेकिन अगर हम बात कर ले इस प्लान की तो 10 GB एसएसडी स्टोरेज है, वन वेबसाइट है और फीचर्स के मामले में सब बढ़िया है। अगर लाइट स्पीड आपको मिल जाता है और बाकी सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती है। ऐसा कोई यूं नहीं है कि मतलब इस प्लान में आपको कोई कमी देखने को मिलेगी। लेकिन फिर मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि ए2 होस्टिंग की प्राइसिंग थोड़ा सा और लो होना चाहिए, है ना। मतलब जो सबसे सस्ता वाला प्लान है वो हम यूं कह सकते हैं कि एक महीने का अगर मैं यूं बोलूं कुछ 1.50 रख देते हैं, है ना, तो थोड़ा सा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा प्राइस है ना, लेकिन इससे बढ़िया प्लान हमें दूसरे कंपनीज में मिल जाते हैं इससे कम प्राइस में, ठीक है। और अगर इससे थोड़ा ज्यादा प्राइस ले भी लिया तो डायरेक्टली क्लाउड होस्टिंग मिल रहा है कुछ होस्टिंग कंपनीज का। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा कहता हूं कि इस पर्टिकुलर प्लान की प्राइसिंग 1.40 होती तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान बन जाता। 1.40 या 1.50 होता तो बहुत अच्छा प्लान बन जाता। लेकिन गाइस फिलहाल की बात ये नहीं है कि इस कंपनी में प्राइसिंग कितना है। फिलहाल की बात ये है, ये कंपनी एक ऐसी चीज करती है जो बाकी कोई भी कंपनी नहीं करती। वो ये है कि आप अगर यहां से होस्टिंग परचेज करते हो तो आपको जब चाहे तब आप रिटर्न कर सकते हो, है ना। ये एक इस कंपनी की खास बात है। जैसे कि होता है ना कि अब जैसे होस्टिंग की बात करो 30 डेज की मनी बैक गारंटी, इसके अंदर अंदर आप रिटर्न कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें ऐसा है, आप जितना टाइम यूज करते हो उतना टाइम आपको
जो आपने पेमेंट किया है वो कंज्यूम कर कर जो बचा हुआ टाइम है, जैसे कि 1 साल के लिए आपने लिया और 6 महीने आपने यूज किया, तो 6 महीने बचा हुआ जो पैसा है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज, ये एक ही कंपनी जो ये काम करती है, बाकी कोई भी कंपनी ये चीज नहीं करती है, ठीक है। तो ये इसकी एक खास बात बन जाती है। लेकिन गाइस अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर लें तो A2 होस्टिंग पहले भी चैंपियन था, आज भी चैंपियन है ना। पैसा लेती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन गाइस पैसा लेने के बाद जो काम ये करते हैं ना, वो बहुत कमाल का काम है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग की बात कर ले तो वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पर शुरू होता है $9.95 पर मंथ से, ठीक है। लेकिन अब ये वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान को आप कंपेयर करोगे ना किसी भी और दूसरे प्लान के साथ, तो मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि यार ये जो प्लान है ना, ये बहुत ही तगड़ा प्लान है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप किसी भी होस्टिंगर का ले लो, किसी भी होस्टिंग कंपनी का ले लो, अगर आपको देखोगे 4 GB रैम नहीं मिलता है ना, 4 GB रैम आपको नहीं मिलता है होस्टिंगर, किसी भी वर्डप्रेस प्लान में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली क्लाउड होस्टिंग में मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब ये बात क्लाउड होस्टिंग पे जाती है तो उस टाइम जो 4 GB रैम है वो 1 महीने के 900 रुपए लेती है होस्टिंगर, लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर देखोगे तो प्राइसिंग है 9.95, यानी कि कुछ 750 800 रुपए मान के चलो, 800 रुपए आपसे लेते हैं और 4 GB रैम मिल जाता है आपको। तो ये एक अलग ही प्राइस रेंज पे एक अलग ही फीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, अब वो वाला प्लान ज्यादा बेटर है होस्टिंगर का, क्लाउड होस्टिंग वाला प्लान ज्यादा बेटर है या फिर ये वाला प्लान बेटर, तो मैं कहूंगा होस्टिंगर क्लाउड होस्टिंग वाला प्लान ज्यादा बेटर। डेफिनेटली ये वाला महंगा है, लेकिन यहाँ पे 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 250 GB का स्टोरेज है, 6 GB रैम है, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 50 GB का NVMe SSD स्टोरेज है और 4 GB रैम है और 1 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो, और ये क्लाउड होस्टिंग है भी नहीं, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्लाउड होस्टिंग है, यानी कि 100% अप टाइम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है होस्टिंगर में। तो इस मामले में होस्टिंगर ही ज्यादा आगे है, ठीक है। लेकिन गाइज अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग खरीदने जा रहे हो किसी भी होस्टिंग कंपनी से, क्लाउड होस्टिंग नहीं वर्डप्रेस होस्टिंग लेने जा रहे हो, तो गाइज यहाँ पर 4 GB रैम मिलता है। कोई भी दूसरी होस्टिंग कंपनी वर्डप्रेस होस्टिंग में 4 GB रैम नहीं प्रोवाइड कराती है। 8 GB रैम, 16 GB रैम, आप देख लो होस्टिंगर का जो सबसे बड़ा प्लान है ना वो 12 GB रैम का है, इससे बड़ा तो प्लान ही नहीं है होस्टिंगर के पास, लेकिन A2 होस्टिंग के पास यहाँ मिल जाता है आपको 16 GB का प्लान, ठीक है। अब ये है $40, देख लेते हैं $40 कितना होता है एक महीने का। एक महीने का 3,300 रुपए लेकर ये आपको 16 GB रैम प्रोवाइड करवाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड NVMe स्टोरेज और सारी जरूरत की चीजें आपको मिल जाती है। ये सबसे पावरफुल प्लान है, अगर आप होस्टिंग लेना चाह रहे हो ना आज डेट में मार्केट, तो सबसे पावरफुल प्लान है। तो स्केलेबिलिटी के मामले में जीत गया A2 होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग में ही जीत चुका है वो, ठीक है। तो अब अगर आप इसके आगे जाना चाहते हो तो यहाँ पर वूकॉमर्स होस्टिंग भी है यहाँ पे, ठीक है। वूकॉमर्स होस्टिंग में देख लेते हैं कहाँ पर है, ये देखिए वूकॉमर्स होस्टिंग में भी आपको यही सेम प्लान्स देखने को मिलेंगे जो वर्डप्रेस होस्टिंग में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी के मामले में सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि A2 होस्टिंग जीत गया। आपको अगर और भी बड़े लेवल पे जाना है तो 2 इसके ऊपर का प्लान नहीं है होस्टिंगर के पास, लेकिन A2 होस्टिंग के पास है। तो स्केलेबिलिटी के मामले में जीतना। अब रिलायबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी को कैसे चेक करेंगे गाइस, देखो क्या है, होस्टिंगर की बात कर ले, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं होस्टिंगर। होस्टिंगर को इस मार्केट में आए हुए 20 साल हो चुके हैं, 2004 में आया था, ठीक है। ये पहला फैक्टर होता है और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पर आपको कभी कभी यहां पर जो है नहीं मिलता है कुछ कुछ होस्टिंग कंपनीज के लिए, तो हम यहां पर चेक कर लेंगे फाउंडेड इन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे A2 होस्टिंग ऑर्डर्स ट्रेस बैक टू 2003, ठीक है। तो अगर आप देखोगे रिलायबिलिटी के मामले में होस्टिंगर से 1 साल पहले आई है ये कंपनी मार्केट में, ठीक है। तो 21 साल हो चुके हैं A2 होस्टिंग को इस मार्केट में। तो A2 होस्टिंग ज्यादा पुरानी होस्टिंग कंपनी है, तो रिलायबिलिटी का एक जो फैक्टर है उसको इसने फुलफिल कर दिया। दूसरा फैक्टर है कि पिछले कुछ सालों में, है ना, अगर हम 3-4 साल पकड़ के चलते हैं, उससे पीछे जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि देखो 3-4 साल में सारी कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती है ना, हर साल अपग्रेड करती है, तो उससे पीछे जाके चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो पिछले 3-4 साल की अगर बात करें तो होस्टिंगर हमें दे रहा है 100% का अप टाइम, ठीक है। और होस्टिंगर के पास क्लाउड होस्टिंग भी है, सब कुछ है, और बिना क्लाउड होस्टिंग और इनके भी ये हमें दे रहा है 100% का अप टाइम,
ठीक है, तो रिलायबिलिटी की बात कर ले तो ये भी अच्छा है, मतलब इसकी भी अगर बात कर ले A2 होस्टिंग की, तो इस मामले में भी मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि A2 होस्टिंग बेटर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे रिलायबिलिटी के लिए तीसरी चीज, जो फीचर्स की बात कर ले या फिर परफॉर्मेंस की बात कर ले। ठीक है, अप टाइम तो हमने एक परफॉर्मेंस स्केल यहां पर देख लिया है। अब अगली चीज है कि स्पीड कैसा है। गाइस देखो, अगर इतने टाइम में मैं अगर ये बोलूंगा, सच बात अगर आपको बताऊं, पिछले 8 साल से हमारी एजेंसी चल रही है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स थे, तो बहुत कम क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने A2 होस्टिंग यूज किया है। पिछले 8 साल में मुश्किल से कुछ 80-90 क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो A2 होस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, और होस्टिंगर की बात कर ले, आए गए रुके हुए सारे क्लाइंट्स को अगर जोड़ लेना, कम से कम 300 350 लोगों ने होस्टिंगर से होस्टिंग ले रखी है। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा है होस्टिंगर का वो ज्यादा है, A2 होस्टिंग का डाटा हमारे पास कम है। लेकिन फिर भी अगर मैं इस चीज को बात करूं, अगर परसेंटेज के हिसाब से बात कर ले, तो मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर स्पीड की और इन चीजों की बात करें तो A2 होस्टिंग का जो स्पीड है वो हमेशा से बेटर रहा है। हाँ, आज के डेट में पिछले 3-4 महीनों की अगर मैं बात करूं तो यार गाइज मानना पड़ेगा, होस्टिंगर ने बहुत तगड़ा काम किया, बहुत तगड़ा काम किया। होस्टिंगर के परफॉर्मेंस जो है और उनका अप टाइम सब कुछ बहुत ही तगड़ा चल रहा है आज के डेट में। पिछले 3-4 महीनों से तो आप मान के चलो वेबसाइट कभी डाउन हुई ही नहीं है, बिल्कुल डाउन नहीं हुई है, और परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा दे रहा है, जो कि मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है ना, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इस प्राइस रेंज में आपको मिल सकता है। अगर ये ज्यादातर लोग जो है ये वाला प्लान लेते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग में 249 वाला प्लान ज्यादातर लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस प्लान में विद CDN बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस आता है, विद CDN बोल रहा हूं। अब ये जो CDN वाली बात है ना, वो A2 होस्टिंग में आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन A2 होस्टिंग में बिना CDN के भी बहुत तगड़ा काम कर रखा है यार। क्या किया है पता नहीं, लेकिन CDN के बराबर का परफॉर्मेंस आपको बिना CDN के दे देता है A2 होस्टिंग, है ना। तो होस्टिंगर को CDN की जरूरत पड़ रही है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता आप कैसे परफॉर्म करते हो, आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो गाइस कहीं ना कहीं बोलूंगा फिलहाल के लिए अगर स्पीड की बात कर ले तो होस्टिंगर पिछले 3-4 महीनों से A2 होस्टिंग से आगे है। ठीक है, तो ये बात है। तो अगर हम रिलायबिलिटी को यहां पर चेक कर ले तो हमने दो देखा कि 2 फैक्टर में A2 होस्टिंग आगे और 1 फैक्टर में होस्टिंगर आगे, तो हमें मान के चलते रिलायबिलिटी एक जैसा ही है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे। अब 1 साल पहले बनी है कंपनी, तो उससे बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी तो हम नहीं कह सकते। 20 साल और 21 साल में फर्क ही क्या है, 1 साल का फर्क है, तो उसमें हम रिलायबिलिटी को कंपेयर नहीं कर सकते। 5-10 साल का फर्क होता तो समझ में आता। ठीक है, तो होस्टिंगर जो है बराबरी करता है यहाँ पर रिलायबिलिटी के मामले। अब आती है प्राइसिंग के मामले में। गाइज प्राइसिंग के मामले में सीधा सीधा होस्टिंगर जीत रहा है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसके बाद आता है फीचर्स। फीचर्स को अगर देखें तो फीचर्स में भी डेफिनेटली होस्टिंगर जीत रहा है, क्योंकि होस्टिंगर ऐसे ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड कराता है जो कि डेफिनेटली A2 होस्टिंग तो नहीं कराएगा, ना ही कराता था और ना ही आगे कच कराने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉपर होस्टिंग कंपनी है जो होस्टिंग के अलावा कुछ नहीं देगी आपको। अगर अच्छा होस्टिंग चाहिए आओ ले लो, और कुछ नहीं देंगे हम, ये जो है इनका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि जब तक कोई कंपनी अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे फीचर्स दे, लेकिन अगर कोई कंपनी फीचर्स दे रही है और अपना काम भी अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली मैं ये तो बोलूंगा कि वो कंपनी बेटर है ना। मैं A2 होस्टिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको होस्टिंगर CDN देता है और हाँ ये स्टेजिंग टूल वगैरह एक्सेलरेशन सब कुछ मिलता है आपको, बस अगर एक चीज जो ये नहीं देता है A2 होस्टिंग वो ये है कि आपको यहाँ पर जो AI टूल्स है ना, जैसे कि AI कंटेंट क्रिएटर, मतलब आपको अंदर ही एक AI कंटेंट क्रिएटर दे देगा। जैसे कि अगर अलग अलग ChatGPT की बात कर ले, क्या करता है, हमें आर्टिकल जनरेट करके देता है, हमें इमेज जनरेट करके देता है, सब चीजें करता है। तो ये होस्टिंगर अगर आप ले लेते हो होस्टिंगर से होस्टिंग, तो आपको ये सब चीजें इनबिल्ट मिलती है ना। तो ये फीचर आपको A2 होस्टिंग में नहीं मिलेगा। अभी आने वाले टाइम में A2 होस्टिंग करे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता A2 होस्टिंग जैसी कंपनियां जो है बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती है। जो करते हैं उस चीज को अच्छे से करते हैं, बाकी मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, साइट क्लोनिंग, स्टेजिंग, सारे जरूरी फीचर्स जो कि वर्डप्रेस होस्टिंग में होने चाहिए, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है, हर एक चीज है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर लें इसमें कि क्या कभी कोई AI ही कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा, तो गाइस पॉसिबल नहीं है। ये कंपनीज नहीं करती है, ये अपने स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन करके रखती है। ये बाहर की कंपनियां हैं, ये लोग अपने चीजों में बहुत परफेक्ट रहते हैं, है ना। कभी कोई शिकायत का मौका ये देते नहीं है। ठीक है, कि ये कुछ और हाँ SEO टूल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे ऐसे कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपके वेबसाइट के लिए काम आता है।
लेकिन AI कंटेंट क्रिएटर वगैरह नहीं मिलेगा। तो हम हाँ फीचर्स के मामले में मैं ये कहूंगा कि एसईओ टूल्स वगैरह तो होस्टिंगर भी दे रहा है ना। यहाँ तक कि एफिलिएट के लिए अलग से प्रीमियम प्लगइन वगैरह दे देता है अगर आप ये 1249 वाला प्लान ले लेते हो तो। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर रहेगी। देखिए फ्री Amazon एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन वगैरह मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में थोड़ा सा एक कदम आगे मैं बोलूंगा होस्टिंगर को। ठीक है, अब हमने बात कर ली यहाँ पर प्राइसिंग की, फीचर्स की, यानी और परफॉर्मेंस की बात कर ली। तो परफॉर्मेंस की बात कर लें तो गाइज अभी फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आप इसका मैक्सिमम प्लान पर जाते हो तो डेफिनेटली A2 होस्टिंग ज्यादा बेटर है। ठीक है, और हर एक पड़ाव पे मतलब हर एक प्लान की अगर बात आपस में कंपेयर करें तो डेफिनेटली A2 होस्टिंग अपने काम में बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और रिलायबिलिटी के मामले में दोनों बराबर है। स्केलेबिलिटी के मामले में एक कदम आगे है A2 होस्टिंग, रिलायबिलिटी में बराबर है। और हमने बात कर ली इसके परफॉर्मेंस की तो, और फीचर्स की, तो फीचर्स के मामले में ये आगे है होस्टिंगर, प्राइसिंग के मामले में होस्टिंगर आगे है। अब बचता है कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, अब गाइज यहां पर जो है ना हमें बात करनी है इंडियंस के लिए। डेफिनेटली वीडियो हिंदी में बन रहा है तो हमें बात भी इंडियंस के लिए करनी पड़ेगी। तो यार देखो, होस्टिंगर चैट सपोर्ट देता है, कॉल का सपोर्ट नहीं देता है। A2 होस्टिंग चैट सपोर्ट भी देता है, कॉल सपोर्ट भी देता है। लेकिन अब क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमारे लिए तो अब देखो सीधी सी बात है, हम इस नंबर पे कॉल करेंगे ना, ये इंटरनेशनल कॉलिंग होती है ना, तो ज्यादा कॉस्ट लगता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम तो कॉल करने वाले हैं नहीं, तो अब उस केस में हमारे लिए खाली चैट सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन चैट सपोर्ट में जवाब कौन पहले देता है? ठीक है, इजी किसका है चैट सपोर्ट? चैट सपोर्ट जवाब कौन पहले देता है, कौन पहले इश्यूज को रिजॉल्व करता है? तो गाइस डेफिनेटली अगेन A2 होस्टिंग। ठीक है, तो ये मतलब मैं कह रहा हूं ना, स्टैंडर्ड हर चीज सब जने करते हैं, सपोर्ट सब देते हैं, नंबर सबके पास होता है, फोन कौन पहले उठाता है ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें दी छोटी छोटी चीज होती है जो मतलब जो हम एक अच्छा इंप्रेशन बनाती है ना। अगर आप अपने घर में कोई पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विस लेते हो तो कोई इंटरनेट सर्विस वाला बंदा हो तो उसको फोन करके भी उठाएगा ही नहीं, आपको कोई भी इश्यू आ रहा उठाता नहीं। दूसरा है कि वो अलग से कस्टमर केयर नंबर दे देता है, सीधे हम कंप्लेंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करके चला जाता है। नंबर दोनों के पास है, उठाता कौन है ये मैटर करता है। तो अगर हम बात कर लें होस्टिंगर में, अगर आप चैट पे जाओगे तो आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, A2 होस्टिंग में वेट जाओगे तो आपको 1 भी मिनट वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फर्क यहाँ पे आ जाता है। बाकी होस्टिंगर बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है गाइस, अगर आपका कोई इश्यू होता है तो ये भी आपको सॉल्व करके देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, ये उससे भी पहले थोड़ा करके दे देंगे, बस ये फर्क पड़ता है। अब उसके हिसाब से पैसा भी ज्यादा ले रहे हैं, है ना। सपोर्ट अगर अच्छा देना है तो पैसा भी बहुत लेते हैं। होस्टिंगर इसका आधा भी नहीं लेता, आधे का आधा भी नहीं लेता है, फिर भी कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो अगर हम कस्टमर सपोर्ट वगैरह की बात कर ले तो प्राइसिंग को ध्यान में रखते हुए होस्टिंगर ज्यादा बेटर है। ठीक है, बहुत कम प्राइस लेता है यार, जो सपोर्ट ये देते हैं उस सपोर्ट के हिसाब से बहुत कम प्राइस लेता है। A2 होस्टिंग बहुत ज्यादा प्राइस लेता है, तब जाके अच्छा सपोर्ट देता है। तो हाँ, कस्टमर सपोर्ट के बारे में अगेन मैं बोलूंगा कि अगर इंडिया की बात कर ले तो डेफिनेटली होस्टिंग ज्यादा बेटर है। ठीक है, और हमने ये सारी चीजों को यहाँ पे कंपेयर कर लिया है। अब समझने की बात है कि अगर होस्टिंगर से होस्टिंग ले तो कौन सा प्लान लेना चाहिए। गाइस देखो, मेरा सीधा सीधा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप बिजनेस प्लान लो। ठीक है, 249 रुपीज पर मंथ का, क्योंकि देखो यार, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप फालतू में कोई चीज कर रहे हो, है ना। आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, आप अपने करियर के लिए कर रहे हो, तो आप महीने की 249 रुपीज तो दे ही सकते हो। और पैसे ज्यादा बचाना है तो 4 साल के लिए लो एक साथ, क्योंकि होस्टिंगर आपको 4 साल का एक साथ प्रोवाइड करवाता है होस्टिंग। तो डेफिनेटली आपके लिए मैं बोलूंगा कि सबसे बढ़िया प्लान रहेगा 4 साल। कोई भी प्लान लो, सिंगल लो, प्रीमियम लो, बिजनेस लो, 4 साल के लिए लो, ज्यादा आपको पैसा बचेगा आपका, है ना। और लेना भी एक अच्छी मेंटालिटी भी होती है कि हम 4 साल के ले लें, क्योंकि हमें जब पता होता है कि हमारा बिजनेस लंबा चलाना है तो हम अच्छे से काम करते हैं। ये एक हमारी ऐसी मेंटेलिटी होती है ना कि हम 1 साल के लेते हैं तो हम इतने सीरियस नहीं होते, 4 साल लेते तो हम सीरियस हो जाते हैं, ज्यादा पैसा खर्च होता है ना तो हम ज्यादा सीरियस होते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि बिजनेस प्लान और 4 साल, क्योंकि होस्टिंगर 3 साल का देता नहीं है। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 4 साल। तो अगर आप कोई टेस्टिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो 1 साल के ले लो, और अगर आप सीरियसली अगर आप लेके चलना चाहते हो तो 4 साल का लो। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। और A2 होस्टिंग की बात कर लें तो यार गाइस, मैं यहाँ पे बोलूंगा आपके पास ऑप्शन तो वैसे बहुत है ना। प्लान की बात कर ले, प्लान कुछ कम नहीं है यहाँ पे, प्लान बहुत है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इधर आपको लेना चाहिए। अभी जैसे ये है नॉर्मल वेब होस्टिंग जो शुरू होता है 1.95 से। अगर आप ये वाला लेते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एसएल वाला प्लान लो। ठीक है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल जाएगा, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज मिल जाएगा, कंप्यूटर सिक्योरिटी वगैरह मिल जाएगा, डीआईवाई परफॉर्मेंस टूल्स और लाइट स्पीड, ये सारी चीजें मिल जाती है। और एक्स्ट्रा जो भी है आपको रिन्यू एट द रेगुलर रेट।
ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है। और अब अगर बात कर लें इसमें कितने टाइम के लिए, तो बस 3 साल के लिए बोलूंगा मैं, क्योंकि 3 साल एक बेटर ऑप्शन रहेगा इसमें। ओके, इग्नाइट प्लान में आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन गाइज एक ही वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। अब बाद में अगर 1 महीने बाद या 2 महीने, तो 6 महीने पकड़ के चलो, 6 महीने बाद आपको लगता है कि नहीं एक और वेबसाइट होस्ट करना है, तो दोबारा दूसरी होस्टिंग थोड़ी लोगे, है ना। तो यहाँ पर 10 GB स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है। तो ये 3.95 वाला प्लान जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट करना चाहते हो। तो अनलिमिटेड कोई नहीं करता है, ये भी एक सच्चाई है ना। लेकिन 2, 3, 5 तो करते हैं यार। देखो मैं भी अगर कोई भी होस्टिंग लेता हूँ तो 4-5 डोमेन तो मैं उस पर होस्ट करता ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब अनलिमिटेड वेबसाइट मिल रहा है तो मैं होस्ट करके रखता हूँ ना, मेरा क्या जाता है उसमें, है ना। अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग टेस्टिंग होती है। कोई क्लाइंट आता है वो बोलता है कि थोड़ा एक डेमो बता दो हमको, ठीक है, हमारी साइट किस तरीके से दिखेगी, क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो हम उसको एक डेमो बना के भेज देते हैं 2-4 घंटे के अंदर अंदर। तो उसके लिए हम कोई ना कोई डोमेन हमेशा मेरे पास रखते हैं ताकि उसको यहाँ आना नहीं पड़े हमारे एजेंसी में। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे उसको डायरेक्टली उसको करके होस्ट करके उसको वो लिंक भेज देते हैं और उसको वो अपने साइट को चेक कर लेता है, ठीक है। तो ये हम एक ऑप्शन रखते हैं। अनलिमिटेड वाला वेबसाइट जो होस्टिंग प्लान होता है वो हमेशा हम वही लेते हैं। ओके, तो ये इस वाला प्लान ले सकते हो और आप इसको 3 साल के ले सकते हो, और ऊपर जितना आप जाना चाहो उतना ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अब टर्बो वेलोसिटी में एक अच्छी बात ये रहती है कि यहाँ पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिल जाता है, जो कि SSD थोड़ा ज्यादा फास्ट रहता है और $1 का फर्क आता है। तो मैं अगर कहूंगा कि अगर आप कर सकते हो तो आप ये वाला प्लान कर लो, क्योंकि यहाँ पर Ryzen 9 CPU मिलता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होता है। और टर्बो जो कि इस होस्टिंग प्लान को, एक्सेल वाला जो प्लान है ना, इसकी स्पीड को 20 गुना बढ़ा देता है ना, 20x फास्टर हो जाता है ये, ठीक है। और NVMe स्टोरेज तो है ही, ये तो और भी ज्यादा फास्ट होगा। तो ये वाला प्लान मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा कि ये इस पूरे होस्टिंग कंपनी में सबसे बढ़िया प्लान है, टर्बो वेलोसिटी। तो आप अपने यूसेज के हिसाब से चेक कर सकते हो कि आपका बिजनेस कितना सीरियस है, आपके लिए कितना बड़ा है। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे खासे सेल्स आए, आप बहुत ऐड चलाते हो अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो टर्बो वेलोसिटी प्लान आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आप एक्सेल प्लान के साथ भी अपना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये भी बात हो गई। तो अब 3 साल के ले लो इसको, सीधा सीधा हिसाब है। सस्ता पड़ेगा तो तभी पड़ेगा जब आप इसलिए 3 साल के लेते हो, ठीक है। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इनके दोनों के डिस्काउंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली जाके खरीद सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर एक फायदा और मिलता है, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो एक में तो आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट, होस्टिंगर में आपको मिलेगा 80% का डिस्काउंट। और इसके अलावा जिस प्राइस में आप आज खरीदते हो ना, उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा दोनों के केस में, ठीक है। अगर आज आप मान लो 3.95 डॉलर पर मंथ में ले रहे हो तो आपका रिन्यूअल भी उसी में हो जाएगा, ठीक है। ये $15 में नहीं होगा आपका रिन्यू, आपका रिन्यू भी $3.95 में ही होगा अगर आप हमारा लिंक यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और किसी में से भी, और खरीदने के बाद उसका रेसिप्ट मुझे ईमेल आईडी पे सेंड करते हो, और ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कर दो, तो मैं आपको 48 घंटे के अंदर 4 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि एक ब्लॉग थीम रहेगा जो कि है प्रीमियम थीम, उसका नाम है न्यूज़मैग, और दूसरा ई कॉमर्स का प्रीमियम थीम रहेगा जो वुडमार्ट रहेगा, और एलिमेंटर प्रो प्लगइन वो भी लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाएगा आपको, और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन ये भी आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो चारों ही थीम्स और प्लगइन्स आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला है। तो गाइज ये फायदा भी आपको एडिशनल मिलेगा, ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बस आपके लिए आपको क्या करना है, होस्टिंग खरीदो हमारे लिंक तो, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दो, बस यही करना है। 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट रहा है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।